के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद करते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपकी अनुग्रह कृपा के लिए। शुरुआत से लेके आखिर तक प्रभु आप हमें अगुवाई पर सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो हम धार्मिकता के बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके ऊपर आधारित है और वचनों को देखेंगे और हमें धार्मिकता कैसे प्राप्त होता है और पहले कैसे प्राप्त होया करता था, अब कैसे प्राप्त होता है, आने वाला समय में कैसे प्राप्त होगा। ये तमाम चीजों को हम देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरा उम्मीद है परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आपको सबको आता है, मेरे साथ भी आप गा सकते। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी सिपा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। एक लौता बेटे का दाम पाके हो बा से पूछ। पूरी सिपा का पैगाम कांटों और कोरे से पूछ। पूरी सिपा का पैगाम कांटों और कोरे से पूछ। पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी सिपा। सोने और चांदी से भी यीशु का खून की कीमत, घोड़े और रथों से भी यीशु का खून की कीमत, रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून की कीमत। जिंदा लहू देता है हमको पैगाम। तेरे लहू के वसीले से हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। प्रियो, यीशु मसीह लहू बहाकर हमारे तमाम कामों को उसने पूरा किया है। या अब हमारा ड्यूटीज है, क्योंकि परमेश्वर ने एक उपहार दिया
जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो धार्मिकता को हम कैसे कमा सकते हैं। धार्मिकता का बारे में आज जब हम बातचीत करते हैं तो धार्मिकता का परिभाषा को भी आज हम देखेंगे। और धार्मिकता का परिभाषा क्या है? धार्मिकता का परिभाषा यही है, वचन में लिखा है, धार्मिकता का परिभाषा यही है, नैतिक रूप से ईमानदार, न्यायपूर्ण और सदाचारी होने के लिए स्थिति से इसमें ईश्वर के नियम, सिद्धांत और मानव के अनुसार जीना शामिल है। करेक्ट। तो हमें धार्मिकता के बारे में हमने देखे नीति वचन की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कैसे हम धार्मिकता को कमा सकते हैं और धार्मिकता कमाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या रास्ता बनाया है। ये तमाम विषय के बारे में हम देखेंगे। नीति वचन उसकी 12 का 17 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या लिखता है? देखिए, जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता है वो छल प्रकट करता है। कौन सच बोलता है? जो सच बोलता है, एनीबॉडी, तो धार्मिकता को प्रकट करता है। तो धार्मिकता क्या है, किसके ऊपर है, उसका बुनियाद किसके ऊपर? वो सच के ऊपर है। अगर हम सच को ही नहीं पता है तो हमारा बुनियाद क्या है? हमारा बुनियाद खोखला है। तो वन हु स्पीक द ट्रूथ ही डिक्लेयर्स द राइचियसनेस, जो सच बोलता है वो धार्मिकता को प्रकट करता है। इंग्लिश में क्या लिखे? इंग्लिश में भी हम देखेंगे नीचे, नीति वचन की पुस्तक उसके 12 का 17 है। तो प्रियो, क्या हम सच बोलते हैं? आपके ऊपर है, आप बोलिए। He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. जो सच बोलता है वो धार्मिकता को दिखाता है। इसमें लिखा showeth forth righteousness, वो धार्मिकता को प्रकट करता है, दिखाता है। तो सच बोलना धार्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन सच है? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई सच नहीं है। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। कौन है सच? प्रभु यीशु मसीह सच है, उसके अलावा और कोई धार्मिकता नहीं है। अब हम देखेंगे धार्मिकता पहले कैसे कमाया जाता था, अब कैसे कमाया जाता। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को हम देखते उसकी 12 अध्याय, जब हमने देखा 12 अध्याय, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 12 अध्याय, अब्राहम ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैंने तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे ऐसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और उसके बाद क्या हुआ? यहोवा के वचन को चला और लूत उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय 50 वर्ष का था। उस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी और सारा अपने भतीजे लूत को और उन्हें इकट्ठा किया और जो प्राणी उनके हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कानान देश में जाने के निकल चला और वो कानान देश में आ गए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम सोकेम में, जहां मोरे के बाज वृक्ष के पहुंचा, उस समय उस देश के कानानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश कर दूंगा। तो परमेश्वर ने क्या दिया? बताया, ये देश मैं तेरे वंश में कर दूंगा। उसने जहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था और एक वेदी बनाई, फिर वहां से आगे बढ़कर वो पहाड़ पर गया और बेतेल के पूर्व की ओर से और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिससे पश्चिम की ओर से और बेतेल और पूर्व की ओर से वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा के प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया, दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया।
और अपने परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। तो जब तकलीफ परेशानी है तो उस देश को छोड़कर वो मिस्र देश को ओर चला गया। तो इस रीति से जब यहाँ पर हम देखते, जब अब्राहम ने विश्वास किया, क्या किया, जब अब्राहम ने विश्वास किया तब परमेश्वर उसके खाते में क्या गिना, धार्मिक गिना। तो प्रियो, परमेश्वर ने एक संदेश अब्राहम को दिया है, क्या बोला है, तू जो देश मैं तुझे दूंगा उस देश में जाने से परमेश्वर क्या देगा, आशीष देगा। प्रियो, तो अब्राहम कैसे धार्मिक है ना, एंड ही बिलीव इन द लॉर्ड एंड ही काउंटेड टू बी हिम फॉर द राइचियसनेस। तो परमेश्वर ने क्या बोला, जब वो परमेश्वर को विश्वास किया तब परमेश्वर ने उसके खाते में क्या किया है, धार्मिकता को काउंट किया। तो किसके आधार पर है, विश्वास के आधार पर। और उसने उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 12 का 6 आयत, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बातों को उनके खाता में धर्म गिना, मतलब धार्मिकता गिना। तो वो धर्मी कैसे बने, विश्वास के आधार पे बने। जैसे परमेश्वर ने उसने बोला, उसकी बुलाहट को उसने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया, आदर किया, सम्मान किया। और परमेश्वर ने जिस रीति से उसकी अगुवाई की उस रीति से चला। और चलते चलते परमेश्वर ने कानान देश में आया। पर कानान देश में सिखेम में क्या हुआ, वहां पर अकाल पड़ा। फिर से वो कानान देश से मिस्र देश को चला गया। और उसके बाद हमने 15 का 6 में देखता है कि जब उसने विश्वास किया है, क्या विश्वास किया, 15 का 1 से, उन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्दोष हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अंत में मुझे क्या देगा। और अब्राहम ने कहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मैं घेर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, और ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनकी गिन कर सकता है। फिर उसने उसको कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने फिर यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बातों को उसके निकट धर्मी गिना। तो परमेश्वर ने क्या किया कि तेरे वंश में से, तेरे ब्लड में से, उनमें से क्या होगा, वो धर्मी ठहराया जाएगा। तो धर्मी कैसे ठहरेंगे, अब्राहम जब परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया, आज्ञा दी, उसको पालन की। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। और इस आशीष को पाने के लिए उसको 25 साल लग गए प्रियो। और 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, आशीष दिया। क्यों लगा, क्योंकि उसने समझने में 25 साल लगा दी। तो उसके खाता में धर्मी गिना गया। तब उसने उससे कहा, मैं ही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों को उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी हूँगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष 1 कलोर और 3 वर्ष 1 बकरी और 3 वर्ष 1 मेंढा और पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और उन सभी को लेकर उसके बीच में 2 टुकड़े किया और टुकड़ों के सामने रखा और चिड़िया के सामने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देख अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हे निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोग दास हो जाएंगे और उसकी 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश में दास
उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वो बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। तो अपने पितर में कुशल के साथ मिल जाएंगे, तुझ पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वो चौथी पीढ़ी में वहां फिर आएंगे, क्योंकि तब तक एमोरियो का अधर्म पूरा नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने क्या किया है, आशीष दिया, साथ में क्या दिया, एक दंड भी दिया। क्यों दंड दिया, आगे आप देख सकते हैं कैसे उसने जो वो रखा था उसके ऊपर झपट मारा, तो उसको उड़ा दिया। उसको उड़ाना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने किया है। जो परमेश्वर ने उसको क्या दिया था, और 10 आयत को पढ़ते, उन सब को लेकर उसके बीच में 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़े के सामने सामने रखा, पर चिड़िया उसके सामने टुकड़े नहीं किए। जो परमेश्वर ने बोला था उसको करना चाहिए था। तो धार्मिकता विश्वास करना है, उसके बाद जो परमेश्वर ने काम दिया है उसको पालन करना है। नहीं पालन करने से उसके साथ दुख भी दिया परमेश्वर ने 400 वर्ष। फिर से देखना, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलर और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। उन सब को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। आहा, जो परमेश्वर ने बोला है अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको लगता है क्या आपको आशीष मिलेगा? इम्पॉसिबल। सो पुराने नियम का जो सिस्टम, धार्मिक बनने का, विश्वास करना है, कर्म को करना है, उसके बाद परमेश्वर क्या करते हैं, आपको आशीष देते हैं, धार्मिक डिक्लेयर करते हैं। और उसके साथ क्या हुआ, जब उस काम को नहीं हुआ तो 400 बरस गुलामी, 400 बरस की गुलामी में चला गया। प्रियो, इस वचनों को समझने की कोशिश करें। परंतु आज कैसे आप धार्मिकता को प्रकट कर सकते हैं? आज आप अपने धार्मिकता को, वही प्रक्रिया है, विश्वास करना है। और इस विश्वास में, अब्राहम की विश्वास में अंतर है। उन दिनों में मैं आपको चार्ट को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन दिनों में आप देख सकते हैं कैसे धार्मिकता को प्रकट किया गया है। बीते हुए समय, परंतु आप आने वाले समय। बीते हुए समय एक कर्म के आधार पर परमेश्वर ने ब्लेसिंग देता है। आने वाला समय में भी परमेश्वर कर्म के आधार पे ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा। परंतु अब हम कैसे इस धार्मिकता को कमा सकते हैं, जिसके बारे में ये जो बात है परमेश्वर ने छुपा के रखा था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिस्ट्री, जो रहस्य की बात है, जो गुप्त बात है, जो भेद की बात है, वो परमेश्वर के पास रहा। और उस धार्मिकता को हम कैसे प्रकट कर सकते हैं और धार्मिकता को हम कैसे पा सकते हैं। उन दिनों में धार्मिकता को विश्वास करके परमेश्वर ने अब्राहम को धार्मिक ठहरा दिया। उत्पत्ति की पुस्तक बीते हुए समय उसकी 15 का। अब जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को अगर हम ध्यान नहीं लगाते, अपने बातों के ऊपर, अपने सोचों के ऊपर अगर हम काम करते हैं, परमेश्वर की वचन को भूलकर अपनी काम करते हैं, तो प्रियो, ये हमारी बात है, हमारा मन की बात है, परमेश्वर की बात नहीं है। इसीलिए हमें सतर्क रहना और हमें जो है चतुर रहना है, ताकि हम अपनी बातों को परमेश्वर की वचनों के साथ क्या ना करें, जोड़ ना दे। अगर हम अपने बातों को परमेश्वर के वचनों को जोड़ते हैं तो मेरी बात होता है, परमेश्वर का नहीं होता है प्रियो। इसीलिए मैं कहता हूं, अब्राहम जिस रीति से आशीष को कमाया,
आज क्या हम इस रीति से आशीष को कमा सकते हैं? इस चीजों को हम देखेंगे और मेरे साथ आप निकल सकते हैं। धार्मिकता के बारे में और भी विषय को हम देख सकते हैं प्रियो। तो हमने देखा कि कैसे धार्मिकता हम कमा सकते हैं प्रियो। अलग अलग तरीका का धार्मिकता है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री और उसकी 4:20 में कैसे हम धार्मिकता को कमा सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 4:20 और 22 आयत को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर किस रीति से बात करते हैं। रोमियो की 4:20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो। और अनविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वासी में दृढ़ होकर परमेश्वर का महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने भी समर्थ है। इस कारण वो उनके लिए धार्मिकता गिना गया है। जब उसने विश्वास किया तब उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। अब हम धार्मिकता खुद करते हैं वो हमारे कामों का होता है। हम लूका सुसमाचार 18:9 से लेकर 14 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 2 लोगों के बारे में दृष्टांत तो बताया गया। तो 2 लोग के दृष्टांत में एक ने अपने आप को क्या बोला कि प्रभु अपने आप को बहुत ऊंचा किया धार्मिकता के विषय में। दूसरे ने बोला प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर। वो अपने आप को प्रभु के सामने नम्र किया, दीन किया। आप खुद पढ़ लीजिएगा लूका सुसमाचार 18:9 से लेकर 14। तब परमेश्वर ने जो अपने आप को नम्र दीन किया है, उनको कुछ करना होता है, लूका में कुछ करना होता है, तब जाके परमेश्वर धार्मिकता देते। ये भी लूका भी पुराना नियम में है प्रियो। हमारे दिमाग में पड़ा रहता है कि लूका जो है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आएगा। टाइम पास, बीते हुए समय में कुछ करना होता है तब जाके धार्मिकता हमारे लिए गिना जाता है। देखिए परमेश्वर यहाँ पर गवाही दे रहा है। लूका सुसमाचार उसकी 18 अध्याय को हम पढ़ेंगे 9 से लेके 14 तक। 18 अध्याय 9 से लेके 14 तक। उसने उससे जो ऊपर भरोसा रखने के थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, वो दृष्टांत से कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, सिनागोग के अंदर प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 2 लोग थे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरे करने वाला, अन्याय या व्यभिचार नहीं और ना उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। फरीसी, मैं सप्ताह में 2 बार उपासना रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएंगे वो बड़ा किया जाएगा। रेफरेंस देखा आपने? एक व्यक्ति अपने दूसरे को पर उंगली लगाता है, मैं उसके समान नहीं हूं, दूसरा कहता है मुझ पापी पर दया कर। तो परमेश्वर की नजर में वो अपने आप को क्या किया? दीन किया, नम्र किया, पापी ठहराया, और परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। एक कुछ करना होता है टू रिसीव द राइचियसनेस। कर्म के आधार पर अब्राहम ने कर्म
विश्वास किया, फिर कर्म किया, तब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया क्या है वो धर्मी। परंतु आप कैसे धर्मी बन सकते हैं? रोमियो की पत्री, परंतु आप, रोमियो की पत्री, परंतु आप, हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री, उसकी 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे प्रिय। इस बातों को समझने की आपको कोशिश करना। अंत अब अब्राहम, अंत अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे ठहरे? विश्वास से। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास से धर्मी ठहरा परमेश्वर। और धर्मी किस लिए ठहरे? ताकि परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। किसके ऊपर घमंड करना है? परमेश्वर की महिमा की आशा। परमेश्वर ने फिर से एक बार महिमा हमें दिया है। कैसे? विश्वास करने से। करेक्ट। केवल ये नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें। क्लेश में क्या करना है? घमंड करने के लिए कह रहा है, छाती पीटने के लिए नहीं कह रहा है। ये जानकर कि क्लेश में धीरज, और धीरज में खरा निकलना। जब क्लेश आता है तो धीरज आता है, धीरज से हम क्या करते? खरा निकलते हैं, और खरा निकलने की आशा उत्पन्न होती है, और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। कहाँ है पवित्र आत्मा? कैसे दिया गया है? विश्वास से प्राप्त होता है प्रियो। द मोमेंट यू बिलीव आपको होली स्पिरिट मिलते हैं। पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन। क्योंकि जब हम निर्बल थे तब मसीह ठीक समय भक्तिहीनों के लिए मरा। किसके लिए? भक्तिहीनों के लिए मरा। तो किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे और वो तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरे का कोई साहस है। परंतु परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई रीति से प्रकट करता है कि हम पापी थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। अंत जबकि हम अब उनके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसके कारण धर्मी ठहरे? परमेश्वर ने हमारे जगह को लेकर अपने लिए लोहो बहाया, मेरे लिए लोहो बहाया, आपके लिए लोहो बहाया। उस लोहो के कारण हम धर्मी ठहरे। जब हम विश्वास करते हैं तब हम बनते हैं। तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध में क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, कि तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, परमेश्वर के विरोधी थे, परमेश्वर के विरोध करने वाला, तब परमेश्वर ने मारा, फिर भी परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया जब हमने विश्वास किया। ये विश्वास के आधार पर है, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। हाँ, और चीजों कोई चीजों से नहीं होता है प्रियो। जब हम विश्वास करते हैं तब होता है। इस कारण ये 4 का उसकी 22 शायद, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वो वचन विश्वास करने के लिए धार्मिकता गिना गया। ये केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करता है, जिसमें हमारा प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रियो, कैसे हम धार्मिक बनते हैं? विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं है। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ, जब आप विश्वास करते हैं तब परमेश्वर हमें क्या बनाता है? धर्मी बनाता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे तकलीफ को जानते हैं, परेशानी को जानते हैं। एक समय तक कर्म के आधार पर धर्मी बनते हैं, अब कर्म के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर। ये कर्म से नहीं होता है प्रियो, विश्वास से होता है। विश्वास करिए प्रभु पर। प्रभु आपको आशीष दे। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें।
थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें। पूरे दुनिया में परमेश्वर की शांति बने रहे, लोग धार्मिकता में चले, सच्चाई में चले, ताकि देश जो है सच्चाई में चले, उसी के आधार पर लेके चले। ऐसे करने से परमेश्वर सबको आशीष देता है। धन्यवाद करते इस वचनों को लोगों तक पहुंचाए। तो आप कैसे धर्मी ठहरे? विश्वास के आधार पर, जब आप विश्वास करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।